सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि अब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना दे देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी। इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है भाई। कुछ समय के लिए याद, कुछ समय के लिए होता यस सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा, और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं उस समय पे हमें इधर उधर के बहुत सारे ख्याल आते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो उस समय पे अपने आप को शांत कैसे रखें? क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब जैसे आज यहाँ आप आए हैं, आज से 25 साल के बाद कोई आपको आज के इस कार्यक्रम के विषय में को पूछेगा तो क्या होगा? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? याद रखिए सर, ये बहुत यादगार रहेगा। सर ये बहुत स्पेशल मोमेंट है जो हम आपसे मिल रहे हैं। नहीं, स्पेशल ऐसा नहीं है, आप स्वयं इन्वॉल्व है कि भाई हम घर से जब निकले होंगे ना, तब दिमाग में दिल्ली, पीएम के घर, यानी घर में भी फोन कर भी किया होगा तो ये नहीं क्या होगा ठंड कितनी है ना, अब अरे कल जा रहा हूँ, सुबह जाना है। इसका मतलब आप पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? यस सर। इसी के कारण आपको 20 साल 25 साल के बाद भी यहाँ की हर चीज याद रहेगी। यस सर। दूसरा, याद तब रहता है जब आप मौका देख करके दोस्तों से शेयर करते हो। आप अपने क्लास में अपने से जो कम होशियार जो स्टूडेंट है, ऐसे 1-2 को दोस्त बनाए और फिर उसको कहोगे मैं तुम्हें सिखाता। अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो भाई 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो, तो हमें डबल फायदा होगा। यस सर। जब हम उनका भी ओपिनियन लेते हैं, हाँ, फिर हमें और थॉट्स आते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इससे फायदा होता है, जी सर। नए आइडियाज आते हैं, जी सर। तो आपका मन एकदम खुल जाता। जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया उनसे और उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, तब ऐसा लग रहा था कि वी आर लिविंग आवर ड्रीम। क्योंकि यहाँ आना सबके उसमें नहीं रहता, सबकी किस्मत में नहीं रहता। सो आई एम फीलिंग दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट